और देखिए यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 7वां निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, उसी का जो एग्जाम्पल है दूसरा, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा प्रश्न जब भी पूछेगा आपसे 6 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु, ये सभी बिंदु है, ठीक है, 4 बिंदु है, तो बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, अब ये चीजें कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहला चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बिंदु कैसे है। तो इस तरीके से आप, ये चतुर्थांश होता है, ठीक है, ये आपका होता है y, ये आपका y डैश, ये आपका x होता है, ये आपका x डैश होता है। ठीक है, अब ये 1,7 है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो अंक होता है ये आपका x होता है, दूसरा वाला आपका y होता है। मतलब एक हमें x पर लेना है, तो ये हमने एक यहाँ पे ले लिया। अब फिर y पर हमें 7 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हैं और इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिलेगा। इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि 1,7। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का मान है क्या, 1,7। मतलब ये एक क्या है, ये दोनों अंक क्या है, एक बिंदु है। बात क्लियर हुआ ना। अब आ जाइए, अब दूसरा चीज इसमें कह रहा है क्या कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, वर्ग की ये जो भुजाएं हैं, वर्ग कैसा होता है, वर्ग आपका कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसके सभी के सभी जो भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं, ये आपका होता है वर्ग। ठीक है, इस मान लेते हैं इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम है D, इसका नाम है D, ये चीज। ठीक है, तो पहले हम इसमें होता क्या है कि A से B तक जो भी इसका मान होगा उतना ही मान ये भी होगा, B से C तक उतना ही मान ये भी होगा, C से D तक उतना ही मान A से D तक। मतलब सभी के सभी मान अगर आपस में बराबर आते हैं तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, कि ये एक वर्ग है। क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। तो हल करने का ये नियम होता है कि A से B के बीच की दूरी हमें बताना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले जैसे A है, B है, C है, D है, तो इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि माना इसका नाम A देते हैं, ये B, C और D। ठीक है, P Q R S T ऐसे भी लिख सकते हैं, M N O P Q ऐसे भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए, A है आपका कौन, ये 1,7 है। B है आपका कौन, ये 4,2 है। और C है आपका तीसरा नंबर पे -1, और उसके बाद से और या फिर तथा कुछ भी लिख सकते हैं। D है आपका -4, ये 4। ठीक है, लास्ट में है लिखिए और खत्म कहानी। ठीक है, तो अब हम क्या निकालें, पहले A से B तक निकालेंगे, फिर B से C तक, फिर C से D तक, फिर D से A तक। 4 हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं, बस याद रखिए 4 हमें निकालना है। तो पहले A से B निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर A से B, तो पहले तो फॉर्मूला भी तो मालूम होना चाहिए, तो फॉर्मूला कहीं और लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर D बराबर में फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में ये y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि इसमें कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लिख दे रहे हैं, बाकी डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा x1 होता है, ये दूसरा हमारा y1 होता है, y1। ठीक है, y1 होता है, ये हमारा x2 और ये होता है y2। ठीक, अभी मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, ये चीज़ें जो सर पे इसके लिखना पड़ रहा है ये बवाल ना लिखना पड़े। ठीक है, तो वो तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए AB निकाल लेते हैं। तो AB बराबर में कितना है, पहले आपका x2 है, तो x2 कौन है, 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस। उसके बाद से x1 है, तो x1 ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से फिर क्या है, y2 आपका 2 है, फिर माइनस है, माइनस फिर y1 है, तो y1 ये है और इस पर ये स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो 4 में से एक जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा कितना, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कैसे खत्म हो गया, अगर माइनस में 5 है और घात में 2 है, इसका 2 का क्या मतलब है कि -5 गुणे -का ये
5, तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, 5 5 हो जाएगा 25, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए ये काम खत्म। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5 34 हो जाएगा, ये आपका निकल गया, ए भी निकल गया। अब आ जाते हैं बी सी, तो बी और सी अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, बट आप जब कॉपी पर करेंगे तो आप तो मिटा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा आपको भद्दा दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रफ में साइड में कहीं करना होता है। ठीक, चलिए अब आपको डायरेक्ट बताते हैं कि डायरेक्ट कैसे करना है। तो बी और सी का हमें बताना है। ठीक है, तो रूट पहले से बना लेते हैं। अब आ जाते हैं, तो सी यहाँ पर दूसरे नंबर पे है ना, तो सी का पहला कितना हो जाएगा, पहले सी का पहला लेंगे। ठीक है, ये पहला है, दूसरा है, फिर ये बी का ये पहला है, ये दूसरा है, तो सी का पहला कितना है, माइनस का 1 है। फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला जरूर रट लीजिएगा। तो सी का पहला हो गया, अब बी का पहला ले लेंगे तो 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर करिए, फिर बीच में प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब आ जाते हैं, सी का पहला हो गया, सी का दूसरा लीजिए, ये भी माइनस का 1 है। फिर बी का दूसरा लीजिए, तो बी का दूसरा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस आ गया, बी का दूसरा 2 है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए माइनस और ये -4, ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद से ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 34। ठीक है ना, ये भी क्लियर हुआ, ये भी 34 आ गया। अब आ जाते हैं, तो अब सी और डी देख लेते हैं, सी और डी, तो सी और डी में क्या हो जाएगा, देखिए डी लास्ट में है ना, तो डी का पहला -4, फिर माइनस होता है फॉर्मूले में। अब उसके बाद से सी का पहला -1, फॉर्मूला में भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा प्लस और 1 और इसका स्क्वायर। उसके बाद से फिर डी का दूसरा 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर सी का दूसरा -1, तो ये भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा प्लस में 1, यहाँ हो जाएगा 1 और इस पर होल स्क्वायर। चलिए फटाफट इसको हल कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25, तो ये भी आपका हो जाएगा 34। ठीक, अब बचा है आपका लास्ट वाला, चलिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं क्या ये आएगा। तो लास्ट वाला यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। चलिए अब यहाँ पर ए और डी, तो ए और डी करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो भी यहाँ रहेगा, ठीक है, पहले ए है उसके बाद डी है, तो यहाँ पर जो भी रहेगा इसी का पहला लेंगे। ठीक है ना, तो डी का पहला कितना है, -4, तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूले में। ठीक है, अब ए का पहला कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, फिर डी का दूसरा, तो डी का दूसरा कहाँ है 4 है, और उसके बाद से ए का दूसरा 7 और बीच में माइनस होता है तो माइनस का ये 7 का स्क्वायर। अब ये दोनों कितना हो जाएगा, माइनस का ये 5 हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये दोनों घट जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा कितना, ये भी 25 आ जाएगा, ये प्लस में 9 आ जाएगा, मतलब कि ये रूट में 34 आ जाएगा। देखिए सभी के सभी मान क्या है, बराबर आए हैं ना, सभी के सभी 34 आया है, तो लिख देंगे कि अतः यह एक वर्ग के शीर्ष है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना।